दरअसल सर पिछले 2 साल से हायर एजुकेशन के अंदर जो विभाग एवं सरकार है वो पूरे के पूरे ढांचे को बर्बाद करने के अंदर लगा हुआ है। आप ये देखिए एनईपी के नाम के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बदला हुआ है कि उस स्ट्रक्चर से जो परंपरागत तौर पर शिक्षा की पढ़ाई हो रही थी उसमें वैसे तो हम तकनीकी तौर पर उसमें आधुनिकीकरण की हम मांग करते हैं, लेकिन उस ढांचे को पूरा का पूरा जो है रिस्ट्रक्चर करके, और जिसमें मुख्य तरीके से आप देखोगे कि जो टीचर्स के यूजीसी ने हमारे को ग्रेड दिए हुए हैं, यूजीसी रिकमेंड करती है एक तरीके से उस ग्रेड को हर सरकार जो है वो उसका मानने बाध्य होता है। अब उस स्केल्स को जो है वो टीचर्स को नहीं, 3.5 साल से हमारे ग्रेड पेंडिंग है, लेकिन उस तरीके जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी प्रोफेसर का इंटरव्यू के नाम पर जो है सभी को मेजोरिटी के अंदर टीचर 80% टीचर को नोट रिकमेंडेड एक तरीके से कर दिया। इंटरव्यू की कोई प्रोसेस नहीं है। यदि कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर कमेटी लेती, हमें कोई ऑब्जेक्शन उस तरीके से नहीं है। इसी तरीके से आप देखोगे यूजीसी और हरियाणा सरकार का खुद का रेगुलेशन कहता है कि सीनियर और सिलेक्शन ग्रेड जो है वो टीचर उस प्रोसेस के अंदर इंटरव्यू की कोई बात नहीं है, लेकिन विभाग जो है उसमें 3.5 साल से किसी विभाग के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा कि कोई केस जो है वो प्रमोशन का रुका हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ पर रुका हुआ है। अब दूसरी बात एक इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये है कि आप देखिए कि एडेड कॉलेज का पूरा स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर सरकार ग्रांट देती है। सरकार ने फाइल चलाई हुई है कि भाई हम इसके स्टाफ को एक तरीके से हम गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर टेक ओवर करेंगे, और जो पूरा का पूरा ढांचा समाज और सरकार ने खड़े किए हैं उन संस्थानों को प्राइवेट संस्थान जो है वो एक तरीके से वो कन्वर्ट करने वाले हैं। हजारों विद्यार्थियों, लाखों विद्यार्थियों के 2.5 लाख तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, 1.5 लाख जो है एडेड कॉलेज के अंदर टीचर जो है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो फीस कई गुना एक तरीके से बढ़ जाएगी, और जो केवल सरकार की सहायता से जो कॉलेज चल रहे हैं वो जो है कॉलेज बंद हो जाएंगे या प्राइवेट दुकान जो है वो बन जाएगी। तो ये हमारी मुख्य चिंताएं हैं। टीचर्स के लेवल के ऊपर आप देखोगे अभी ये रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हायर एजुकेशन को एक किस्म से सबसे ज्यादा चोट कर रही है। 3-3, 4-4 साल से हमारे जो केस हैं सीनियर स्केल के या सिलेक्शन ग्रेड के, मतलब जो नेक्स्ट स्केल लगना होता है उसके ड्यू पड़े हैं। फिर अभी प्रोफेसर्स के इंटरव्यू हुए थे, आपने भी देखा होगा, उसमें 251 के जो इंटरव्यू हुए उनमें इन्होंने बहुतों को नॉट रिकमेंडेड लिख दिया, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बताया कि भाई उसका क्राइटेरिया क्या है। अभी इनका आ रहा है कि सिलेक्शन ग्रेड पर पहले कभी इंटरव्यू नहीं होते थे, जब नेक्स्ट हमें स्केल मिलना होता था उस पर इंटरव्यू नहीं होते थे, लेकिन अब ये इंटरव्यू रखना चाह रही है, जो कि हम गलत मानते हैं। गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन उसमें कहीं नहीं है इंटरव्यू की होंगी, जबकि हमारी उसमें कोई प्रमोशन भी नहीं हो रही है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेंगे तब भी, सिर्फ वो तो एक नेक्स्ट स्केल हमें मिल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है। तो जब प्रमोशन नहीं हो रही है तो इंटरव्यू किस चीज़ के लिए लेना चाह रही है। दूसरा, हमारा एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट्स हमें नहीं दिए जा रहे हैं, पहले दिए गए इन्होंने काट लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने यूजीसी का वो वाला रेगुलेशन का भी वो पॉइंट फॉलो नहीं किया है, जो कि इसकी भी हमारी एक मेजर डिमांड है कि हमें अगर एमफिल पीएचडी हमने कर ली है, हम प्रोफेसर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर अगर हम हैं, तो पीएचडी के एमफिल के इंक्रीमेंट हमें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जब वो प्रमोशन में आपने वो मैंडेटरी कर दिया है पीएचडी को, तो उसके इंक्रीमेंट भी हमें मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहे हैं। बाकी हमारी और जो डिमांड्स हैं ओपीएस की हैं, पेंडिंग केसेस की, यही हमारी मेजर डिमांड है।